करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सादगी और अपने सख्त तेवर के चलते मौजूदा राजनीति में अलग ही पहचान रखते हैं। एक तरफ अपराध को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से जहां अपराधी खौफ में हैं, तो दूसरी तरफ जनता से किए वादों को निभाकर योगी देश के सबसे बेहतर सीएम की लिस्ट में टॉप पर शुमार है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर जहां विपक्ष के नेताओं के चेहरे सफेद पड़ रहे हैं, तो वहीं जनता योगी योगी का नारा लगाकर 24 में बीजेपी के विजय घोष की भविष्यवाणी कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भरी सभा में विपक्ष पर धोबी पछाड़ दांव आजमाया, तो वहीं लगे हाथ उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिना डाले। चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सीएम योगी ने जहां केंद्र में बीजेपी सरकार के पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपराधिक सोच रखने वाले शौहदों को भी इशारों में संदेश दे दिया कि अब यूपी में जेल के अंदर भी अपराधी खुद को महफूज नहीं समझ रहे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पहले अपराधी खुद को बचाने के लिए जेल जाया करते थे, लेकिन वो अब गले में तख्ती लगाए घूम रहे हैं। या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बख्श दो बस। उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश बनाने के सफर का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जनता से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जन समर्थन मांगा, तो वहीं उन्होंने को परिवारवाद की राजनीति करने वाले विपक्षी नेताओं से सावधान रहने की भी नसीहत दे दी। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से उत्तर प्रदेश के कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से राज्य में कानून व्यवस्था के हालात बेहतर हुए हैं और यूपी हर रोज तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम योगी की जनसभा में उमड़ता जनसैलाब सरकार के प्रति जनता के उसी बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। बस देखना यह होगा कि 4 जून को परिणाम क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की जनता जिन्होंने पूरा भरोसा किया था आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने जनता को ठगा है। नहीं, पर अगर दुख होता तो 3 बार बीजेपी की दिल्ली यूनिट लोकसभा में आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे होता है, पर खच्चे उड़ा देते हैं आप। आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं अभी तक दिल्ली से। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो बीजेपी एक नहीं 3-3 बार हारी है। देखिए पंजाब में भी आप थे, अकाली दल से आपका अलायंस टूटा उन्होंने, लेकिन वहां पे उनकी टक्कर कांग्रेस से थी, बट यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ कंपटीशन, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट देम। नाउ यू आर सेइंग, बट नाउ व्हाट द आम आदमी पार्टी लीडर्स may or may not say on record, on camera, off record they do mumble
मतलब अनुराग जी, दैट बीजेपी इज अवेयर दैट आम आदमी पार्टी एक लीडर कंट्रोल्ड पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो एक जैसे डिक्टेटरशिप या एक डिक्टेट होता ना, वैसे चलती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, कोई नेता ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल सकता है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते थे वही होता था। नाउ दे आर लाइक अ हेडलेस चिकन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है। और वो कह रहे हैं यही बीजेपी जानती है, इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। नहीं तो संजय सिंह जो कल बाहर आए, ईडी ने उनकी बेल को अपोज भी नहीं किया। वो कह रहे हैं यही पॉइंट है, और वो इसी को एक प्रेसिडेंट बना के कह रहे हैं देखो ऐसे ही होगा सबके साथ, क्योंकि मेल ट्रेल नहीं है, सिर्फ ही सेड वर्सेस शी सेड है, कुछ स्कैम है नहीं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि देयर इज नो लिकर स्कैम। अनुराग जी, देखिए, कभी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? अब मुझे बताइए कौन सा। चोर का तो पता नहीं, लेकिन कोई नेता नहीं मानता, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी नेता नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी चोर हो, कोई भी भ्रष्ट हो, क्या उसने कहा कभी मैंने किया है? दूसरी बात, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो ईडी खराब है, अगर ईडी बेल का विरोध ना करे तो आप चुप कर जाते हो। अरे भाई, हमने पहले भी कहा था, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार पर जांच करती है, कार्रवाई करती हैं। जी। आपको 9 बार समन दिया गया, आप पेश होने नहीं गए। नहीं। लेकिन आप कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती है। आज अरविंद केजरीवाल जी वही करते हैं। मेरा ऐश्वर्या जी सवाल यह है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे होगा जी? पर आपको लगता है जनता सब समझ पा रही है, जनता देख पा रही? जनता को दिख ही रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, तो ये ऐसे थोड़ी हुआ। 1.5 साल से जेल में है जी, और 1.5 साल से जेल में होने का मतलब है इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहाँ पर सबूत है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ट्रायल होगा, सजा भी होगी, वो एक समय लगता है, एक प्रक्रिया है, उसमें समाओ। पर आपको लगता है इसका अल्टीमेट टेस्ट तो जनता डिसाइड करेगी, दिल्ली की जनता 2000? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का तो कोर्ट ही करेगी। नहीं, भ्रष्टाचार का कोर्ट, चुनाव की जनता करेगी कि क्या सही है क्या नहीं। एब्सोल्युटली, कोर्ट जो लीगल है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कई बार सीधा सीधा नहीं करते, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मतलब हाथ घुमा के कान पकड़ ले, तो आम आदमी पार्टी तो कोर्ट्स के ऊपर भी सवाल उठा देती है, किसी के ऊपर भी सवाल। दोनों ने भी, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, हर किसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्यायालयों तक इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। ये इनकी रणनीति है। और उसके ऊपर जब वो 600 लॉयर्स ने, और 600 बड़े लॉयर्स ने, हरीश साल्वे जी भी थे उसमें, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी डायरेक्टली टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि ये जो प्रेशर बन रहा है नहीं, तो उसको बताया गया कि ये बीजेपी सरकार करा रही है। देखिए, 600 लॉयर्स को बीजेपी सरकार कहां कराएगी? ये तो वो नामी ग्रामी बड़े बड़े वकील हैं जिन लोगों को लगता है कि भारत के लोकतंत्र की विशेषता ही है। देखिए, आज अगर आप कहते हैं संजय सिंह को जमानत मिली, जी मिली ना, कोर्ट ने ही दी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा साथ में कि ये आधार बाकियों को नहीं मिल सकता बेल का, इट कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट। और अभी ट्रायल चलेगा, अभी बाकी सब कुछ होगा, अभी किसी को क्लीन चिट तो मिली नहीं जी। अभी तो केस आगे चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंप कर जाना समय से पहले कोई उचित नहीं है। न्यायालयों को अपना काम करने दे, जांच एजेंसियां अपना काम करें। ये सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है।